अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन वअस्माइन। पहले तो हम एक मग़फ़िरत की दुआ कर देंगे। एक हमारी साथी बुशरा परवीन के वालिद माजिद का आज सुबह इंतकाल हो गया है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह से आला तरीन मुक़ाम अता फरमाए। हालत में थे, बहुत तकलीफ में भी थे, नलियों से खाना जा रहा था। अल्लाह उनके इस तकलीफ को उनके गुनाहों का कफ़ारा बना दे। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह से आला तरीन मुक़ाम अता फरमाए। आमीन ज़्यादा नूरानी रोशनी और मुअत्तर कर दे। उन तमाम आमीन के सवालात आसान फरमा दे। अल्लाह आमीन उनके पसमानदगान हैं, उनकी बेटी है, उनके बेटे हैं, उन सबको अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए और इनका सहारा आमीन है, सबका सहारा अल्लाह है। अल्लाह उनका सहारा बन जाए। आमीन बेटी है, अल्लाह उनका सहारा बन जाए। अल्लाह ही है सबका सहारा। आमीन आमीन सुनो। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम आया नंबर 50 हो गया था। 50 में क्या था कि वो दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ तो यहाँ भी पानी बरसा दो, कुछ तुम्हारे पास जो रिस्क अल्लाह ने दिया है उसको यहाँ भी पहुंचा दो, थोड़ा मुंतकिल कर दो इधर भी। तो ये कह रहे हैं कि हम देना भी चाहें तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों चीजें, पानी भी और रिस्क भी, यानी नेमतें भी, जो भी वहाँ नेमतें हैं सबको रिस्क कहा जा रहा है, सब कुछ आ जाता है नेमत में। तो ये दोनों चीजें हराम कर दी गई हैं तुम पर। हम चाहें भी तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। अल्लाह ने ये दोनों चीजें उन मुनकिरीन हक पर, जालिमों पर, मुजरिमों पर हराम कर दी हैं। तो ये भी रद्द हो गया। एक पेशकश इन्होंने की थी, एक रिक्वेस्ट की थी, वो भी रद्द हो गई क्योंकि अल्लाह ने हराम करार कर दिया है। ये मुकालिमा खत्म हुआ। अब इन लोगों का है अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। ये लोग, यही लोग जो बड़ा लाइट लेती, दीन को बहुत लाइट लेती, बाकी के सब चीजें बड़े सीरियस करती, दीन बहुत लाइट। आसानी से टाइम मिला तो नमाज पढ़ेंगे, टाइम मिला तो रोजा रख लेंगे, जिक्र अस्कार, वक्त मिल गया तो, बाकी के चीजों से फुर्सत हो गई तो। अब यहाँ एक वर्ड जो यूज हुआ है लहवं व लइबा, किसे बोलती? लहू लब, खेल, खेल कूद, अम्यूजमेंट। हाँ खेल कूद, पास टाइम, वक्त गुजारी, अम्यूजमेंट, ये पिकनिक तमाशा जाती, तमाशा शॉपिंग जाती, और क्या, खेल कूद, तमाशा, शॉपिंग, पिकनिक, आउटिंग, ईटिंग, एवरीथिंग इंक्लूडेड। अब ये सब बड़े एहतमाम के साथ करती। इसी तरह दीन को ले लिया है। ये कब करती? लौला कब करती? फुर्सत के औकात में करती, वीकेंड्स में करती। जब पूरे कामों से फारिग हो जाती तो लौला में मशगूल हो जाती, आउटिंग करती या कहीं जाती, वक्त गुजारी करती। ऐसा समझ लिया है दीन को। यहाँ देखिए किस बात की तरफ अल्लाह इशारा दे रहा है। इस तरीके से दीन को ले लिया है, जो मेन चीज थी उसको छोड़ दिया, उसका शैडो ले लिया, मटेरियल को छोड़ दिया। पूरे काम में पूरी तौर से मुनहमिक दीन को लेना था, इसको मुस्तकिल काम बनाना था, इसको मुस्तकिल नहीं बनाया, मुस्तकिल लहू लहब को बना लिया और दीन को लहू लहब का ये दे दिया कि वीकेंड में करेंगे या कभी टाइम मिल गया तो करेंगे, मूड आया तो करेंगे, वक्त मिला, मूड आ गया, उस तरफ दिल चला गया तो करें, कभी करे कभी नहीं करे, उसकी कोई। अब लहू लहब कब करती? टाइम मिल गया तो जाती, पूरे असबाब फराहम हो गए तो जाती, ड्राइवर भी मिल गया, गाड़ी भी तैयार हो गई, सब सामान मुहैया, तब जाती।
ورنہ نہیں وہ کینسل کر کے بیٹھ جاتی. ایسا ہی دل میں آ گیا گئے, دل میں آ گیا نماز پڑھے, نہیں مسجد کو گئے, موڈ آ گیا مسجد کو چلے گئے, نماز پڑھ لیا, ذکر بھی کر لیا, نہیں آیا تو نہیں. جیسا کھیل کود کو درجہ دے کر ہے جو ہے نا وقت گزاری کے وقت کبھی کبھار نکالا جاتا ہے, ویکینڈ میں نکالا جاتا ہے, یا کبھی ٹائم مل گیا ویکیشنز میں نکالا جاتا ہے, لولا آپ کا کے لیے ٹائم ہے, تو ایسا دین کو لے رہی ویری لائٹلی ٹیکن فار گرانٹیڈ. اللہ یہ شکایت انداز کر رہا ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا, غرہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے, غرہ دھوکا, ہم ان کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. فالیوم ننساہم کما ننسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. تو اب آخرت کا دن آ گیا, آخرت میں ہمارے سامنے ہے, ہمیں بھولے بیٹھے تھے, ہمیں ملنے سے ہماری ملاقات سے جو انکار کر رہے تھے, آخرت کو انکار کر رہے. اب یہ ان کا قصہ لے لیجئے, اب یہ صورت نازل ہو رہی ہے, مکی صورت ہے. کافرین مشرکین ان کا تصور ہی نہیں تھا کہ آخرت ہوگی, پھر اٹھا کھڑے گا اللہ, پھر باس پرس ہوگی, یہ ان کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ان کے سازو خیال میں بھی نہیں تھا, سانو گمان میں بھی نہیں تھا, انہوں سوچتے ہی نہیں تھے کہ یہ ممکن ہے بول کو. تو انکار کر رہے تھے. یہ جو انکار کر رہے تھے نا, اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی, ہرگز نہیں ہوگی, ختم ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ مر کھپ گئے ہمارے دادا پردادا سب مر کھپ گئے, ان کو سب اٹھائے گا کیا؟ آدم علیہ السلام سے کتنے ہزاروں مردے ہیں, لاکھوں مردے ہیں, بلین ٹریلین کتنے ہیں, ان کو سب اٹھا کھڑے گا, پھر سے اٹھا کھڑے گا اللہ, اٹھا کھڑا کرے گا اللہ. یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو بات یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھولا بیٹھے تھے ہمارے سے ملاقات ہو, تو آج ہمارے سامنے آ گئی. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, کس میں آیا ہے یہ؟ سورہ کہف میں. آ گئے ہونا ہمارے پاس جس کا تم انکار کیا کرتے تھے, جیسا ہم نے کما خلقناکم اول مرہ, جیسا ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تم ہمارے پاس آ گئے ہو, اسی حالت میں آ گئے ہو. اس کا انکار کیا کرتے تھے تم, اللہ سے ملاقات ہوگی, اس کا انکار کیا کرتے تھے, نہیں ہوگی. آج بھی ہے نا شمسی جو ایتھسٹ بولتی نہیں. ہاں منکر, ہاں نہیں, ہاں منکر وہ نہیں تو انہیں ہے دیکھو بیوقوف کون ہو, جاوید اختر. ہاں انہیں بھی بولتے ہاں ہاں, انہیں بہت خراب بولتا ہے. مسلمان میں بلّہ کے ہی مسلمانوں میں I'm supposed to be a very great philosopher, thinker, and he's ڈائلاگ رائٹر انہیں, ہاں ڈائلاگ رائٹر سے ایون ہی, اس کے علاوہ گریٹ اے بھی تھنکر, فلاسفر, انہیں آل کچھ دیٹ. سمجھتا تھا, انہیں کچھ سمجھتا تھا. ہاں واقعی برابر, اسے معلوم نہیں ہے ہاں فلسفہ کا ڈیفینیشن بھی. ہاں ایسا خراب بات وہ کرتا کچھ ہے. جملے بنا لیتا ہے, ادھر ادھر کے ڈائلاگ رائٹنگ کر لیتا ہے, اب اس کے ہاں اوپر ہاں اتنا میں لگ جاتا ہے. جب انسان اللہ کی ہوں آخرت کا اگر یہ انکار کر رہا ہے تو انہیں کیسا فلسفہ, اس کا کیسا فلسفہ, اس کا دین ہی کیا صحیح کرتا نہیں ہے, اس کا ہے. عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے, تو اس کا وہ کوئی جو چیز ہے صحیح نہیں ہے. تو یہاں بولتا اسے نا ہونا ایتھسٹ مائکر کو. ہاں تو ٹھیک, اب اسے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرنے کے عقیدہ صحیح نہیں ہے. کل ایسے بہت ہیں سائنٹسٹ, ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, جاننے والے ہیں, لیکن ناک کی سیدھ میں ٹھوکر کھا جاتی, ناک کے نیچے ٹھوکر کھا جاتی, ان کو اپنا ہی معرفت معلوم نہیں ہے. بہت چاند کا ستاروں کا سب کا حال جان لیتی, اپنی معرفت نہ معلوم نہیں, اپنی تخلیق پر ہی غور کر لیے تو اللہ کا وجود معلوم ہو جاتا ہے. اللہ ہے, وحدانیت ہے, اللہ ایک ہی ہے, انہیں ہی پیدا کرتا ہے, وہی خالق ہے, وہی رب ہے, یہ جان جاتی. لیکن انہوں جاننا ہی نہیں چاہتے. ایک ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک یہ بولتا ہے, یہ شرک کے واسطے ہے, اس کا بہت اچھا فلسفہ ہے. اس وقت ایڈلر, ایک اس کے زمانے میں ڈاکٹر رادھا کرشنن جو پریزیڈنٹ آف انڈیا تھا نا, اس کا کانٹمپرری کون تھا بولے تو ایڈلر تھا. دو ہی فلسفی تھے دنیا میں, دو ہی فلسفی تھے, ان دونوں کا ڈنکا بج رہا تھا. یہاں ہندوستان میں یہ اوپنشد کا, اس کا یہ سارا فلسفیانہ یہ نظر یہ کیسا پیش کرتے تھے بولے تو ڈاکٹر رادھا کرشنن کیسا پیش کرتے تھے. لوگ ہم بولتے تھے کہ یہ تمہیں یہ جو بتاں کریٹ کرتی, یہ سارا کرتی نا, اس میں کیا خدا ہے کیا؟
इससे तुम्हें पूछती, तुम्हें खुद हाथ से बना को तुम्हें जो पूछती, इससे तुम्हें मांगती, इसमें खुदा है, खुदा का वजूद है, इन्हें सुनता है तुम्हारी बात, इन्हें कोई तुम्हारा जवाब देता है या तुम्हारे रिक्वेस्ट को पूरा करता है, तो उन्होंने उसके वास्ते एक अपना ही फलसफा गढ़ के पेश किया। वो क्या था बोले तो, ये जो एडलर का अलग था, एडलर वो ने दूसरा फलसफा, उन्हें जिंदगी का फलसफा पेश करता था। इन्हों है ना दीनी फलसफा, अपने दीन को एक जवाब पेश करते थे, एक जस्टिफिकेशन पेश करते थे। वो कैसा बोले तो, अच्छा ये जो हमें बुता बनाती ना, इनमें कुछ भी नहीं है, सरासर कुछ भी नहीं है, पत्थर के बनाती, लकड़ी के बनाती, मादनियात के बनाती, सोने के भी बनाती, चांदी के भी बनाती, तांबे के भी बनाती, बना के रखती, क्या वास्ते रखती, ये सामने कोई चीज रही तो कॉन्सेंट्रेशन आता है, हम ना इधर उधर हमारा ध्यान भटकता नहीं, अल्लाह ऊपर है हम ना मालूम है, अल्लाह ऊपर है, अल्लाह हमारे सामने नहीं है, लेकिन अल्लाह को मैनिफेस्टेशन देकर कि ये एक चीज जो है उन्हें है ना उस पर कॉन्सेंट्रेशन करती, हमें हमारी तवज्जो मरकूज रहती है, ये और फलसफा एक उन्होंने पेश किया। और ये बहुत और आम एक भी बात, हुआ। हाँ, और एक बात भी बोलती हैं शमसी, उन्हों उसके अंदर बाद में उन्हें आंखों उतर जाता कहते हैं। अब वो उन्हों बाद में गणेश बना की देगा, मूर्ति तो नहीं उसमें डॉक्टर उन्हें रॉबर्ट एलिस्मा का फलसफा वो नहीं है, इन्हों ऐसा बना बोलते देगा हैं। कभी, वो हाँ अवतार मैंने जैसे उस, बना देती। हाँ, हाँ वो उसे अवतार बना उन्होंने देती। डॉक्टर जाकिर नायक भी बड़ा अच्छा जवाब दिए ना उसके हाँ वो, हाँ, सही हाँ बात है। हाँ, कि हमें उससे अब होगी कर को, हम ना हाँ नको हाँ वो जरूरत नहीं है कर हाँ, को। हमें है ना हाँ मखलूक को देखते नहीं, हमें खालिक को जाती है हमारी नजर, ये मखलूक ही है, पत्थर भी मखलूक, झाड़ भी मखलूक, तांबा भी मखलूक, सब कुछ मखलूक है, ये मखलूक से बनाई हुई चीजें। हमारा ये हमें बहुत आगे बढ़ गए जैसा, हमारा नजरिया बहुत बुलंद, क्योंकि हमें मखलूक को छोड़कर खालिक की तरफ फलांग लगाती, हमारी बहुत ऊंची फलांग है, हमारी बहुत लंबी फलांग है। ये लोग क्या करती हैं, खालिक को छोड़कर इसी में अटक जाती, मखलूक में अटक जाती। इंसान को भी बना लेती, इंसान को भी बनाए हैं इन्होंने, पैगंबरों को भी बना लिया, औलिया अल्लाह को भी बना लिया, और दूसरे राम को भी, कृष्णा को भी, और जो भी है सबको भी मैनिफेस्टेशन ऑफ अवतार, अल्लाह का अवतार है उसमें मैनिफेस्ट हो गया है। ये सारी चीजें, ये खराफात जो है ये इन्होंने घड़ लिया है। अल्लाह कह रहा है कि यहाँ जिंदगी का जो ये है, अल्लाह की वहदानियत, तौहीद, इस पर गौर करने के लिए इन लोगों को फुर्सत के औकात में गौर करने की ये ठान लिया है। तो आज जो हमारे पास आए हैं, हम भी इनको फरामोश किए देते हैं, हम भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। जैसे किसी मदद चाहने वाले आदमी को, जो उन्हें बहुत ही खराब था, या उन्हें तौहीद पर नहीं था, या उन्हें बहुत जिद्दम जिद्दी पर था पहले, लेकिन अब थोड़ा बेबस हो गया है, तो उसे क्या करती, लाख करके छोड़ डालती, फिर उसकी खबर नहीं लेते। तो अल्लाह ऐसा ही क्या कर रहा है, इनको जहन्नम में डाल दिया, लाख कर दिया, जहन्नम लाख हो जाती है, जहन्नम खुली नहीं रहती ना, तो उसके बाद उनको खबर ही नहीं लेना, वो पुकार रही, वाविला मचा रही, पूछ रही, जहन्नम इनसे भी, जन्नतियों से भी इल्तिजा कर रही कि हमारी तरफ भी थोड़ा डाल दो, अल्लाह ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, पानी है, रिस्क है, सब कुछ है, लेकिन वो भी हराम कर दिया है। क्यों कर दिया अल्लाह ने, क्योंकि दुनिया में तालीमात के आ जाने के बाद, पैगंबर के आ जाने के बाद इन्होंने क्या किया, रूगर्दानी की, तालीमात से रूगर्दानी की, बहुत लाइट लिया, पैगंबर के तालीमात को झुटलाया, कुरान की तालीमात को झुटलाया, तकजीब की। तो इसलिए अल्लाह कह रहा है कि जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरीह बना लिया था, मजाक बना लिया था, कभी हुआ मूड हुआ करे, नहीं हुआ नहीं करे, जी में आया मस्जिद को गए, नहीं आया नहीं गए, खेल कूद कैसा करती, मूड बना तो जाती, अच्छा सब कुछ अरेंज हो गया तो जाती, और वो फुर्सत के औकात में जाती, फुर्सत के औकात में कोई याद आ गया तो नमाज पढ़ लिए, नहीं तो रेगुलर हमारा फुल फ्लेज वर्क क्या है, दुनिया का काम है, फुल फ्लेज हमें पूरा वीक दुनिया के कामों में है। वीकेंड में जैसा कि तफरीक को जाती हूँ, वैसा कभी कभार नमाज पढ़ लेती, फुर्सत हो गई। आज एक मुझे मालूम है एक केस, जुम्मा के दिन या इतवार के दिन नहाते धोते, उसके बाद पूरी नमाजें, पूरी एक वीक की पूरी नमाजें, ऐसा अल्लाह ने मना फरमाया है। ये अल्लाह का खर्ज है, नमाज अमूद है, ये सुतून है, ये दीन का,
اور یہ وقت وقت پر اللہ کا قرض ہے، وقت وقت پر ادا کرنا ہے، اس کو اس کے وقت ہی پر ادا کرنا ہے۔ استثنائی کیفیات ہیں جو سفر میں ہوتی ہیں، اسے ادا کر دیا، اس میں بھی ادا کر دیا، جنگ میں بھی معاف نہیں ہے نماز۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں جو کر رہے ہیں زندگی کو زندگی کو یہ زندگی کے فریب میں آ گئے ہیں، دنیا کی دھوکے میں، دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس کا بڑا لائٹ لیتے تھے، لو لہب میں لیتے تھے اس کو، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ بِآیاتنا یجحدون ما کانوا بِآیاتنا یجحدون، انکار کرتے، جہد کرنا یعنی اس میں مت نکالنا، انکار کرنا، یہ کیسا وہ کیسا، جد و جہد کرنا بولے تو آرگیومنٹس کرنا، انکار کرنا۔ تو اہل جنت اور اہل دوزخ اور اصحاب اعراف کی ان کی سب گفتگو سے کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ کس قدر وسیع ہو جائے گا، یعنی انسان کی قوت کیسا وہاں پر بڑھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی ہے، حضور صلی اللہ، یہ ایک جملہ مترجمہ کے جیسا ہے، تھوڑا مضمون ہٹ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی مجلس میں بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں، سب جنت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا، جیسا دنیا میں ہے وہ ٹائپ کا ملے گا، لیکن اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوگا، اس کو دیکھنے کے لیے بھی وہ شکل و صورت کا بھی خوشنما ہوگا، یہ سب تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ کیا ہم اپنی بیویوں کے پاس بھی جائیں گے؟ ہمیں وہ بھی ہوگا کیا؟ بیویوں کے پاس بھی جا سکتی ہم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مسکراتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اتنی طاقت ایک مرد میں آ جائے گی کہ 100 بیویوں کے پاس جائے گا، 100 بیویاں۔ یہاں وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جو اہل جنت اور دوزخ کا، اس سے پہلے جو اصحاب الاعراف کا ذکر آ گیا، اس سے عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا یہ جو کیپیسٹی ہے وہ کس حد تک ہے، کس قدر وسیع ہو جاتی، اس کا ذکر آیا ہے۔ وہاں آنکھوں کی بینائی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ جنت اور دوزخ اور اعراف کے لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ اور ایک بات بھی آ رہی ہے ایک دوسرے مقام پر کہ اب یہاں جو بھی آپ کو ایگریو کرتے ہیں، آپ کو جو بھی تکلیف دیتی، آپ فار ایگزامپل مسجد جب گرائی گئی، کون سی مسجد وہ وہاں جو تھی نا، وہ مسجد جو گرائی گئی، اس وقت بہت مسلمانوں کے دل مجروح ہو گئے تھے، بہت تکلیف ہوئی تھی، ایویڈینشیل پروف تھا۔ بابری مسجد، ہاں بابری بابری مسجد، مسجد، ہاں بابری مسجد کو جب گرائی گئی بہت ہی اب تکلیف ہوئی تھی، بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اور اس میں کیا تھا، ججز سے بہت ہی تعصب سے کام لیا، خرید لیا گیا تھا ان کو۔ یہ تو سرکمسٹینشیل ایویڈنس تھا ان کے پاس، اور ایویڈینشیل پروف بھی تھا، پورے ڈاکیومنٹس بھی تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جو فیصلہ دیا گیا بہت ہی ظالمانہ، بہت ہی ناحق، عدل و انصاف کے خلاف فیصلہ دیا گیا تھا۔ تو اس وقت ایسے سچویشنز میں بتایا گیا ہے، کئی مقامات پر آتا ہے کہ جب آپ کو نظر آئیں گے ایسے فیصلے کرنے والے جو جج، جو اختیار رکھتی ہیں، اپنے قلم سے کچھ کر سکتی، ڈکری پاس کر سکتی، وہ یا تو حق میں ہوتا ہے یا تو غلط ہوتا ہے۔ جو غلط فیصلے کرتی انہوں وائل میں رہتی، سب سے نچلے اس میں رہتی، سب سے نچلے گڑھے میں رہتی، جھوٹی گواہی دینے والا بھی، غلط فیصلے کرنے والا بھی۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے اگر جنتیاں جاننا چاہیں، اگر اس سے پوچھنا چاہیں کہ کیسا کیا تو نے، ہمارے اگینسٹ کیا، ہمارے دل مجروح ہوئے، ہمارے جذبات مجروح ہوئے، ہمیں کتنی تکلیف ہوئی، یہ اگر آپ اپنی بھڑاس نکالنا چاہیں تو فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو لے کر جائیں گے، جہنم کے قریب لے کر جائیں گے۔ اب یہ لوگ جنتیاں کیا کرتی ہیں،
ये जो जहन्नम आग दिखती रहती है तो पीछे पीछे हटती। तो फरिश्ते बोलते हैं कि नहीं, ये आग तुम पर हराम है, तुम यहाँ करीब भी आ जाओ तो तुम्हें छुएगी नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और जा सकती, उनसे पूछ सकती। वो अपने दिल की भड़ास निकालने के, अब तो गए उन्होंने, अब भड़ास हमारी निकल जा रही है, उनको देख रहे हैं, वो जल रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, हमें मालूम हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई ही चाहे तो ये भी कर सकती, ये भी मुमकिन है। वहां पर सबको अदलो इंसाफ मिलेगा, यहाँ नहीं मिल रहा। हमारे दिल जज्बात सब टूट रहे हैं, मजरूह हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वहां निकाल लेंगे, हमारी भड़ास वहां पर निकल सकती है। वहां आंखों की बीनाई भी इतने बड़े पैमाने पर होगी कि जन्नत दोज़ख आराफ वाले एक दूसरे को देख सकती हैं, आवाज सुन सकती हैं। अब हम मालूम कर सकते नहीं, टेलीपैथी है, टेलीग्राफी है, और क्या है, सुपरसोनिक ये है, कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है आवाज, देख भी सकते हैं आप, कहाँ बैठे हुए अमेरिका में है या कहीं है, सबको आप आने वाहिद में देख सकती हैं। अब यूं लगा या यूं देख लिए, तो अब हम जान सकते हैं। हमारे परदादा को दादा को नहीं मालूम हो सकता था कि ऐसा हो सकता है क्या, अब हमें सोच सकते हैं। वहां आवाज भी जाती है, समात भी इतने बड़े पैमाने पर होगी कि दूर रहने वाले भी हमारी आवाज को सुन लेंगे। अब ये जहन्नम कहाँ पर कायम होगी भाई, जमीन पर कायम होगी ना। और जन्नत कहाँ पर होगी, आसमानों में ऊपर 100 मनाजिल होंगे, ऊपर 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 होंगे। कितने आसमान हैं, कितने गैलेक्सीज हैं, कितने। मुझे मेरी बहन याद आ रही है जो साइंस की थी, कुछ रोशनी डालती थी वो, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस वाला करीम मकाम अता फरमाए उन्हें। वहां क्या क्या है, कितने आसमान हैं, कितने गैलेक्सीज हैं, कितने वो कॉन्स्टिलेशन हैं, क्या क्या है, और क्या देता है अल्लाह जन्नतियों को, ये हमें मालूम नहीं कितनी दूर तक है। अब वहां से यहाँ तक आवाज आना, यानी जमीन तक आवाज आना, ये बीनाई का ये जो जाविया है ना, ये बहुत ही आला पैमाने पर बढ़ जाएगा। जन्नत दोज़ख आराफ के लोग जब चाहेंगे एक दूसरे को देख सकेंगे, एक दूसरे की आवाज सुन सकेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब वो कम्युनिकेशन ही तो है। लाओ भाई, तुम्हारे पास इनको दिख रहा है कि पानी भी मैसर है वहाँ, जन्नत की नेमतें भी हैं, आला अरफा नेमतें हैं। इनका जी ललचा रहा है, इनके पास कुछ भी नहीं है, पानी की शिद्दत है, पानी नहीं है, इनको प्यास की शिद्दत है, खाना पीना नहीं है। यहाँ क्या है, वो कीकर के दरख्त है, वो कुछ है, क्या आया, समूम, क्या आया वो नाम, वो ऐसे चीजें हैं जो अवेलेबल हैं, वो खाने से पेट पूरा उनके अंतर्या तक ये हो कट जाती है, वैसी ग़िज़ा है। तो इनो चाह रही, इनो पूछ रही भी, तो हमें मालूम हो रहा है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी है, ये लोग हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इन मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग एक दूसरे से बासानी गुफ्तो शनीद कर सकेंगे। ये और वैसे ही दूसरे बयानात जो आलम आखरत के मुताल्लिक़ हमें कुरान में मिलते हैं, इस बात का तसव्वुर दिलाने के लिए काफी है कि वहाँ जिंदगी के क़वानीन हमारी मौजूदा दुनिया के क़वानीन तबीई से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ महदूद है, फिर भी थोड़ी थोड़ी झलकियां हमें मिलती। हमें बाहर वालों को फोन कर सकती, वो लगाती, फोन करती, वहाँ क्या भी लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं, कोई सैटेलाइट की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप। सबको दूर दूर की आवाज भी सुनाई देती है, दूर दूर के लोग भी दिखाई देती। ये सारी चीजें वहाँ जिंदगी के क़वानीन यहाँ के क़वानीन से अलग है। वैसे भी आलम खल्क और आलम अम्र डिफरेंट है। आलम खल्क क्या है, ये दुनिया आलम खल्क है। आलम अम्र क्या है, वो जो आलम बाला है आलम अम्र है, जहाँ से फरिश्ते आती हैं, सुपरसोनिक स्पीड उनकी एक आने वाहिद में आती हैं दुनिया में, अपने जो भी काम अल्लाह देता है उनके सुपर्द करता है, वो कैसा उन्हें सर अंजाम देती हैं, फिर वापस भी चले जाती हैं। जिब्राइल भी आने वाहिद में आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आते, और जितनी देर उनको बैठना होता उतनी देर बैठते और चले जाते थे, यहाँ बैठा नहीं करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार उनसे कहा, ऐ अखी जिब्राइल, मेरा दिल चाहता है कि आप थोड़ी देर मेरे साथ और ज्यादा बैठे। तो वो फरमाते हैं कि नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, मुझे ये वही पहुंचा देना है, फिर वापस चले जाना है, मेरा जितना वक्त मुकर्रर करता है उतना ही मैं आपके पास रह सकता हूँ। तो ये अल्लाह के हुक्म के ताबे है, ये भी समझ में आ रहा है कि अल्लाह का हुक्म है, आलम अमर में भी है, आलम खल्क में भी है। अब आलम खल्क और आलम अमर में डिफरेंस क्या है बोले तो एलिमेंट का और टाइम का। टाइम एलिमेंट और ये जो ये है टाइम का है, और दूसरे मादी चीजों का है। यहाँ टाइम है,
कोई आप बीज लगाए तो 6 महीने लगता है आम का पौधा निकलने के लिए, आम का पौधा थोड़ा बड़ा होना या उसमें फल लगना तो और कुछ ज्यादा अरसा लगता है। तो टाइम एलिमेंट है। बच्चा तखलीक पाता है 9 महीने लगता है, और दूसरी सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन आलम अमर में नहीं है। अमर में क्या है? कुन कुन फयकून। अल्लाह कुन बोलिया तो वहां हो गया, खत्म हो जाता है, बात खत्म, हुक्म सादर हो जाता है। यहाँ आने पर टाइम एलिमेंट, ये दो फर्क हैं, ये आलम खल्क में और आलम अमर में। यहाँ कुछ कवानीन बताए जा रहे हैं कि ये डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, वहाँ डिफरेंट है। और वहाँ का टाइम क्या है? अल्लाह यहाँ कई जगहों पर हमें कुछ झलकियां दे रहा है कि 50,000 साल का भी है या 1,000 साल का भी है। मुद्दत, एक दिन की मुद्दत 1,000 साल, जो हमारा डेढ़ दिन दिया गया है 1,500 साल के मुतरादिफ, या एक दिन होगा 50,000 साल का, जो रोजे महशर खड़े होंगे वो तूल खींचेगा, 50,000 साल का दिन हो जाएगा। ये सारी ये डिफरेंस है, ये आलम में, ये आलम में और वो आलम में, ये थोड़े डिफरेंशिएशन है जो अल्लाह रखा है। कुरान और हदीस इन बयाना को बड़े अचंभे की निगाह से बयान कर रहा है, और बसा औकात उनका मजाक उड़ाकर लोग अपनी खफीफुल अक्ली का सबूत दे रहे हैं। ये चीजें बयान करे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम खल्क और आलम अमर की बातें, पर्टिकुलरली आलम अमर की बातें बयान करने से, ये जो गैब की बातें हैं, क्या है, ये फरिश्तों के मुताल्लिक है या वहाँ के कैफियत जन्नत दोज़ख की बात है, ये बयान करे तो मजाक उड़ाते हैं ये लोग। और ये पहलवान तो कहता है कि अच्छा भाई 19 हैं क्या, 19 फरिश्ते हैं दोज़ख पर, ठीक है 10 को मैं संभाल ले, तो मैं मैनेज कर, आई हैंडल 10 आउट ऑफ 19, बाकी के नहीं ना, ये तुम सब मिलकर हैंडल करो। ऐसे चीजें, ऐसी बातें करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तकजीब करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती थी इन सब चीजों से। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वहां का ये आने के बाद वहां मालूम हो जाएगा। ये जो तकजीब करते थे, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते थे, हमारी आयतों को झुटलाते थे, मिलने की बात को भी झुटला दिया करते थे, नहीं हो ही नहीं सकता, आखिरत हो ही नहीं सकती, बस ये जिंदगी है और कुछ नहीं है। तो आप मजा चखो, अब आ गए हो ना, इसी का तुम झुटलाते थे ना, अब आ गए हो तुम हो दोजख के बासी, पुकार रहे हो, चिल्ला रहे हो। अब हम नहीं देखेंगे तुम्हारी तरफ, तुमने भूल रखा था हमें, अल्लाह को भूल रखा था, आखिरत को भूल रखा था, आखिरत नहीं है तुम इनकार करते थे, हम भी तुम भूले जाते हैं। नसू, नसू किस बात में है? नसू दो मफहूम में आता है। ये एक तो ये कि भुला देना, सिरे से भुला ही देना। दूसरा क्या? चश्मपोशी का से काम लेना, जानना, मालूम हो रहा है उन्हें पुकार रही, मालूम हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो नहीं देना, उनकी तरफ देखना ही नहीं। कहाँ है ये? नंसाहुम कमा नसू लिखा यौमिहिम, हम भी उन्हें भुला देते हैं, भुलाए देते हैं। कमा नसू, जैसा कि उन्होंने भुला दिया था, लिखा, मुलाकात को, यौमिहिम हाजा, आज मुलाकात उनकी हमसे जो होने वाली थी, वो दिन को जो उन्होंने भुला बैठा था, उसे उल्टा तकजीब करते थे उसकी, तो हम इनको आज के दिन भुलाए देते हैं। ये कोई बेइंसाफी नहीं है, उन्होंने जो किया है बावजूद सारी तालीमात के, तो हमारा भी रिएक्शन है, हमारा भी उनके साथ ट्रीटमेंट ऐसा होगा, हम भी उन्हें भूल जाएंगे। अब बस जहन्नम में पड़े रहना है। उन जो वाविला मचा थी, चीख पुकार आओ बुकार, कुछ भी हम पर असर नहीं करेगी, क्योंकि हमारी तालीमात मुसलसिल जा रही थी, मालूम हो रहा था उन्हें, और उन्हें उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे थे। दोजख की बातें आई तो दोजख का मजाक उड़ाते, जन्नत की बातें आई तो अच्छा ऐसा है क्या, हो सकता है क्या ऐसा, ऐसी जो बातें करते थे उसकी पादाश में इन्हों सजा भुगतना का मुस्तहक है, ये मुस्तहक है। अब इनकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं करेंगे, हम भुला देंगे, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, उनकी तरफ निगाह करम नहीं होगी हमारी। वलक़द जीनाहुम बिकिताबिन वलक़द जीनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून। अब उसके बरअक्स जो है, हम उन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसको हमने इल्म की बिना पर
मुफस्सिल बनाया है। मुफस्सिल बहुत तफसील से बयान करने वाला बयान बना दिया है। मुफस्सिल, अब इसका मतलब यहाँ ये जो बताया गया है कि हकीकत क्या है और इंसान के लिए दुनिया की जिंदगी में क्या तरीका अपनाना है, कैसा जिंदगी गुजारिया तो किस कोड ऑफ कंडक्ट में उन्हें जिंदगी गुजारिया तो जन्नत का हकदार होता है, ये सारी चीजें कुरान में आ गई हैं। तालीमात बता दिए गए हैं कि इस पर अमल पैरा होना है, तो ये मुफस्सिल बयान कर दिया गया है। इल्म की बिना पर वो अपनी जिंदगी गुजार सकती, जिसका जिक्र तफसीलन है, कोई शक शुबा में पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है। और जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है, ये कुरान की तरफ इशारा है कि अब वो जो बात आ गई पिछली उन लोगों का, उसके बाद जो आ रहा है, हम लोगों के पास हिदायत ले आए हैं, ये किताब भेज दिया है हमने, बगैर किताब के, बगैर हिदायत के, बगैर तालीमात के उनको नहीं पकड़ रहे, बगैर उनको वार्निंग दिए कि अगर पकड़े तो ये वाविला मचाए तो फिर भी कुछ समझ में आता है। लेकिन इनके पास मुफस्सिल आ गई है, तफसील के साथ सारी तालीमात आ गई हैं, जिस पर चलकर वो अपनी मंजिल पा ले सकते। और जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है, किताब की तरफ इशारा है। तो आ गया है, आप कोई हीला हुज्जत लेम एक्सक्यूजेस नहीं कर सकते कोई भी। हल यंजुरूना इल्ला तावीला, अब सब आ गया ना, अब इसके बाद किस चीज का इंतजार कर रहे हैं ये? इल्ला तावीला, क्या क़यामत ही आ जाए, क़यामत बर्पा हो जाए, क़यामत के अलावा किस चीज का इंतजार कर रहे हैं ईमान लाने के लिए? यौम याती तावीलुहु यक़ूलुल लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ फ़हल लना मिन शुफ़अआ फ़यशफ़ऊ लना औ नुरद्दु फ़नअमल ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल क़द ख़सिरू अनफ़ुसहुम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। जो भी थे सब माबूदाने बातिल कहीं नजर नहीं आ रहे। अब इनकी हालत क्या हो गई है? अल्लाह कह रहा है कि अब ये क्या, ये लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतजिर हैं कि वो अंजाम सामने आ जाए, यानी रोजे महशर बर्पा हो जाए, जिसकी ये किताब खबर दे रही है। वहाँ मालूम हो रहा है कि रोजे महशर बर्पा होने वाला है। जिस रोज वो सामने आ जाएगा वो दिन है, तो वही लोग जिन्होंने पहले उसे नजरअंदाज कर दिया था कहेंगे वाकई हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे। अब कहने से क्या फायदा? अब कहेंगे कि रोजे महशर का बताया गया था, कुरान में बताया गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, हाँ हाँ वाकई हक था। अब कहेंगे, सब देखने के बाद कहेंगे, फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिश ही मिलेंगे? कोई मिलेंगे जो हमारी सिफारिश करके हमें जन्नत में भेज देंगे? कोई है हमें रेकमेंड करने वाले? ये जो है इनके माबूदान के मुताल्लिक कह रहे हैं ये, ताकि जो कुछ हम पहले करते थे उसके बजाय अब दूसरे तरीके पर, एक तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे हक में सिफारिश करने वाले कोई मिलेंगे क्या, या हमें दोबारा वापस भेज देगा क्या अल्लाह, दुनिया में वापस भेज देगा क्या? ये दो भी चांसेस हैं क्या, ताकि जो कुछ हम पहले करते थे उसके बजाय अब दूसरे अच्छे काम करेंगे, जो हुजूर तालीमात दिए थे उस पर अमल पैरा हो जाएंगे, कुरान को पकड़ लेंगे, हम कुरान पर ही अमल करेंगे। ये चीजें, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ये। उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया, और वो सारे झूठ जो उन्होंने तस्नीफ कर रखे थे आज उनसे गुम हो गए। क्या झूठ थे? झूठे माबूदान थे, उनके देवी देवता या जो भी घर रखे थे, और जो भी शिर्क में मुब्तला, अल्लाह के सिवा जिन जिन को भी मुब्तला कर लिया था अल्लाह के खुसूसियात में। इन्हों क्या बोलते थे? अल्लाह ने पैदा कर दिया, उसके बाद जाकर आगे की आयत में आता है कि उसके बाद जाकर आसमान पर उस्तवा हो गया, यानी बैठ गया, आसमान पर बैठ गया। अब सारे डेलीकेटेड पावर से देवताओं को दे दिया, बारिश का देवता, औलाद का देवता, पैसों का देवता, ये सारी चीजें। डिवीजन ऑफ लेबर, जैसा कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, वैसा एक एक को एक एक थमा दिया, मिनिस्ट्री एक एक को एक एक मिनिस्ट्री दे दी। अब उससे पूछना, पैसे के है पैसे वाले को पूछना, पैसे वाले देवता को पूछना, औलाद होना है औलाद देने वाले को पूछना। ऐसा
یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے کیا ہے, حل ینظرون, کیا یہ انتظار کرنا, نظرا ینظرو انتظار کرنا بھی ہوتا ہے, دیکھنا بھی ہوتا ہے, نہیں نظرا ینظرو. ینظرون یہ کون سا صیغہ ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لوگ, مجھے بہت خوشی ہوئی جان کر, مجھے حال ہی میں پتا چلا کہ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں, آپ لوگ یہ گرامر پوائنٹس بھی نوٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو احادیث اور یہ جو واقعات اور یہ جو یہ آتے نا نام سن عیسوی, یہ سب آپ نوٹ کریں. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. یہ آپ کے ذہن میں, آپ کتاب پر نوٹ کرتی, آپ کے ذہن میں نوٹ ہو جاتا ہے. وہ میرا یہ تجربہ ہے. جیسے ہی لکھتی, نہیں لکھے تو کتنا ہی پڑھو وہ یاد نہیں رہتا, تھوڑا ایک بار جوٹ ڈاؤن کر دیے تو وہ دماغ میں آ جاتا ہے. تو 2 بہت پوائنٹس سے, لکھ لے تو بس یاد آتی ہے. ہاں یاد آ جاتا ہے. نہیں اب یہ جی. ینظرون بتائیے, نظرا ینظرو, میں تھوڑا کلو دے دیتی ہوں. ینظرون کون سا صیغہ ہے؟ یہ بہت سے لوگ نوٹ کر رہے ہیں, ینظرون انتظار انتظار کر رہے ہیں. کر رہے ہیں, کیا ہے نا؟ انتظار کر رہے ہیں؟ حل بولے تو کوشچن ہے. جی یہ نظر ینظرو, آپ شاید آپ لوگ میری گرامر کلاس اٹینڈ نہیں کرے ہوں گے, نہیں جی پہلے نہیں کرے کری میں, ہوں گے. پہلے نہیں کری میں. ہاں 6 نہیں مہینے کرے. گرامر کلاس چلی, پھر نہیں معلوم. تجوید کلاس چلی, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے سارے یہ ہوئے, سارے صورتیں جو نماز میں یہ ہوتی ہیں, انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے. اب یہ مضارع کا صیغہ ہے, اس کا ماضی ہے نظرا, نظرا ینظرو. اور یہ جاننے کے لیے آپ کو باب معلوم ہو جاتا ہے, باب نون ہے, نظرا ینظرو باب نون سے آتا ہے. یہ ینظرو نا, اگر یہ یا آیا تو میں نے بتایا ہے کہ یہ او جی. کس کی نشانی ہے؟ مضارع کے 4 نشانیاں. کیا کیا نشانیاں؟ یا یا الف یا تا, نون, ایسا یاد یا رکھیے, تا, یا 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 تا تا الف الف نون. نون. اس کا نون. مجموعہ ایسا یاد رکھنا ہے کہ ہم. یتان, یا تا الف نون یتان. اب یہ ینظرون کا ہی میں باقی کے 3 بتا دیتی ہوں. یہ ینظرون غائب کا صیغہ ہے, وہ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. تنظرون, تا کا لیجیے بات کا, جی. تو دیکھتا ہے, تم دیکھتے ہو یا دیکھیں گے. تنظرو بولے تو سنگولر ہے, تنظرون بولے تو جمع کا صیغہ آ گیا, تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. انظرو ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے, میں دیکھتا ہوں یا دیکھو گے. ننظرو یہ کون سا؟ جمع متکلم کا جمع صیغہ. کا متکلم. الف سے آیا تو سنگولر متکلم کا صیغہ, میں کا صیغہ, اور نون آ گیا تو ہم کا صیغہ. یہ 4 صیغے ہیں. یہ مضارع کا صیغہ ہے. یہ جو بھی نوٹ کر رہی نا انہوں نوٹ کر لیں. یہ الا تعویل ہو, مگر یہ کہ تعویل, وہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس کا پورا ہونا, تعویل پورا ہو جانا, یعنی رونما ہو جانا. یوما جس دن, یاتی آئے گا, یاتی آئے گا, تعویل ہو اس کا کہا ہوا, یعنی وہ جو بھی انجام محشر برپا ہونا ہے وہ آئے گا. یقولو کہیں گے, الذین وہ لوگ جو نسوہو انہوں نے بھلا دیا تھا, جنہوں نے بھلا دیا تھا وہ کہیں گے, اب اقبال جرم کریں گے, من قبلو اس سے پہلے, قد جاءت, جاءت. اب یہ لیجئے گا, یہ تائے تانیس ہے, آئے یہ گی. پاسٹ ٹینس نا, یہ ہاں لا یہ پاسٹ ٹینس, بالکل پاسٹ ٹینس, یقیناً یہ پاسٹ ٹینس ہے. اور مؤنث کا صیغہ ہے, میں صیغہ مؤنث کا ہے یہ, اس پر زور دے رہی ہوں کہ جاءت آئی, رسول, یہ رسول جمع ہے, کلیکٹیو نون ہے. کلیکٹیو نون جب بھی آتا ہے جمع, یہ اس کا, جمع نا. ہاں جمع کا کلیکٹیو نون فعل مؤنث آتا ہے. جاءت آئی قوم, اردو میں بھی ایسا ہی ہے, رسولوں کی قوم. اب یہاں رسول جمع کا صیغہ ہے, کلیکٹیو نون آیا ہے, تو اس واسطے تائے تانیث آیا ہے, ورنہ جاء رسول کر کو آتا, جاءت رسول جمع آ گیا. ربنا ہمارا رب, بالحق کے حق ہے یہ, فہل تو کیا ہیں یہ, لنا ہمارے لیے, من شفعاء سفارش کرنے والا کوئی مل سکتا ہے کیا؟ اب یہ وقت آ گیا, روز محشر برپا ہو گیا, ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہوگا, اب آ ہی گیا ہے, تو اب ہمارے واسطے کیا تو بھی راہ فرار ہے کیا؟ کوئی ہمارا سفارشی ہوتا ہے؟ ہمارے ایتے بتوں کو ہم پرستش کرتے تھے, ایتی جگہ جاتے تھے, ایتے مقبروں کے پاس جاتے تھے, کوئی تو ہمارا سفارشی ہوگا, کوئی ہے ہمارا سفارش کرنے والا؟ فیشفعوا کہ وہ ہماری سفارش کرے, لنا ہمارے لیے, او نردو ہو یا ہمیں لوٹا دے, فنعمل تاکہ ہم کریں, غیر الذی کننا نعمل, غیر الذی اس کے برخلاف جو ہم
पिछले करते थे, पिछली जिंदगी में क्या करते थे? परस्तिश करते थे बुतों की, दूसरे लोगों का भी पूछते थे, खबरों को भी जाते थे। ये नहीं करेंगे हम। हमें लौटा दे अल्लाह, क्या ये हो सकता है क्या? हमें वापस वो दुनिया में भेज दे ताकि हम जो पिछला करते थे वो नहीं करेंगे, अब हम दूसरा ही करेंगे। गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, जो करते थे वो नहीं करेंगे, अब दूसरा काम करेंगे, जो तूने फरमाया है वो काम हम करेंगे। खद खसीरू, ये पड़ गए नुकसान में। अब क्या है? अब वक्त नहीं है, वक्त गुजर गया। रोज़े महशर बर्पा हो गई के बाद या इंसान का कोई इनफरादी तौर पर है, मौत आ गई, इजराइल नजर आ गए, नहीं है, अब तौबा का कोई गुंजाइश नहीं है। खद खसीरू, यकीनन इन्होंने नुकसान किया, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, वो दल्ला, और गुम हो गया, अनहुम, उनसे, माँ कानू यफ्तरून, जो भी ये बुता गिता बना को या जो भी मुखबिरों को जाकर जो जो भी परस्तिश करते थे, जिन जिन पर ये आस लगाए बैठे थे कि ये सिफारिश कर देंगे, इनका दामन थाम कर हम पहुंच जाएंगे जन्नत में, ये सब नजर ही नहीं आएंगे, कहीं नजर ही नहीं आएंगे। ओ हो तो नजर आए ना, उन्हों को जो बुरा काम करे उन्हों भी भुगत रही, अब इन्हों भी भुगत रही, कौन आता है इनके हेल्प के लिए? इन रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मरा वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह अला लहुल खल्क़ुल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये एक खल्क, अल्लाह की खल्लाकी की बात, अल्लाह कैसा पैदा करिया, जमीन आसमान कैसा पैदा करिया, उसके बाद अब उसका तमक्कुन कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। अब वैसे तो 7 दिन में 6 दिन में पैदा किया, अब ये 6 दिन हमारे ये 24 घंटे के दिन नहीं, ये एक हीरा है। ये एक हीरा बोलते नहीं, ये हीरा, एक लंबा पीरियड, एक लंबा इनडेफिनेट पीरियड, एक दौर बोलती है उर्दू में, दौर। अब उसका जमा अदवार बोलती। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये पहले देख लीजिए खुलासा, हकीकतन तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, 6 दिनों में, फिर अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ, अर्श पर चला गया, जो रात को दिन पर ढांक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ता हुआ चला आता है, दौड़ता हुआ, हसीसन, ये वर्ड जो है ना, हसीसन व शम्स वल कमरा, दौड़ता हुआ यानी पीछे पीछे आ जाता है ना, तो ऐसा है कि वो दौड़ता हुआ उसके पीछे चला आता है। जिसने सूरज और चांद और तारे पैदा किए, सब उसके फरमान के ताबे हैं, सारी चीजें ताबे फरमान है। ये कई को इतना मुफस्सिल बयान कर रहा है अल्लाह, थोड़ा वहां के मशकूक शुबहात थे उनके दिलों में, ये कुफ्फार के, मुशरिकीन मक्का के, और अब भी हैं, अब भी ये जो गैर अक़वाम है ना उनके दिलों में है। उनका भी मैं फलसफा क्या है मैं बताती हूँ अब आपको। खबरदार रहो, उसी की खल्क है और उसी का अमर है। अल्लाह जान भी आता है ना, खबरदार, वान हो जाओ, खूब जान लो, वालमू के मफहूम में आता है, वालमू, खूब जान लो, हकीकतन क्या बात है, खबरदार रहो, उसी का खल्क है, उसी की तख्लीक है और उसी का हुक्म है, यानी तख्लीक में उन्हें करे है और उन्हें ही चलाता है निजाम, दूसरा कोई नहीं है। बनाने के बाद जैसा दूसरे अक़वाम का नजरिया है कि बनाया छोड़ डालिया, अब वो देवता उनको दे दिया, पानी का देवता, हवा का देवता, औलाद का देवता, रिस्क का देवता, खेती का देवता, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दे दिए, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह बनाया, अल्लाह ही चला रहा है, जुजियात में भी और बड़े बड़े चीजों में भी, छोटी चीज भी बड़ी चीज भी अल्लाह ही के हुक्म से कहता है। अल्लाह, कोई झाड़ से पत्ता नहीं गिरता कि मुझे खबर नहीं होती, मेरे इज़्न से गिरता है, पत्ता भी नहीं गिरता अल्लाह के इज़्न के बगैर। बड़ा बरकत वाला है अल्लाह, तबारक
یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی برکت والا. اب برکت بہت وسیع مفہوم میں یوز ہوتا ہے، یہ ورڈ کسی میں نہیں ہے. یہ نیت، یہ برکت، یہ چیزیں ہیں نا، یہ دوسرے اس میں نہیں ہے. یہ سب ایک مزاج، ایک دین کے مزاج اور ایک زبان کا مزاج. یہ دین کا مزاج ہے. یہ برکت 10 روپے میں 100 روپے کی برکت، یہ ایک آدمی کے کھانے میں بہت سے آدمیاں کھانا کھا لینا، یہ برکت ہے. اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، یہ ابسٹریکٹ ویلیوز کا. یہ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اِنَّا بے شک ربکم تمہارا رب اللہ الذی وہی ہے جس نے خلقا پیدا کیا السماوات آسمان کو والارض اور زمین کو فی ستتی ایام 6 دن کے اندر پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى پھر استوا ہو گیا. استوا کسے بولتے ہیں؟ بیٹھنے کو بھی بولتی ہیں، سیدھا رہنے کو بھی بولتی ہیں، قرار پکڑنے کو بھی بولتی ہیں. نہیں، روز اوور کر کے بولتے نا، رائزنگ روز استوا اوور بولے تو کرتے ہیں. سیدھا ہونا. ہاں، انگلش میں ویسا اوکے، مطلب کیا ہے کیا؟ ہاں روز اوور دیا. روز اوور. رائی اچھا ہاں رائس ہاں اوکے. رائس کا روز. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اوپر چلا گیا اور استوا ہو گیا یعنی کھڑا ہو گیا. ہاں وہ سینس میں بول رہا ہوں. وہ کھڑا ہو گیا. استوا یعنی بیٹھ گیا، بیٹھنے کو بھی بولتی. لفظی رائس مطلب سیدھا ہونا ہے، سیدھا ہونا. استوا بولے تو سیدھا، خط استوا بولتے نا. اسٹریٹ لائن جو ہے جیوگرافیکلی یہ ورڈ ہے نا، اسٹریٹ لائن ہے پوری دنیا کے یہ ایٹلاس میں دکھائی دیتی ہے. اسٹریٹ لائن میں یعنی سیدھا ہو گیا، کھڑا ہو گیا. العرش عرش پر متمکن ہو گیا، بیٹھ گیا کر کو بیٹھک کو یا کھڑا بولتی ہو ہیں. گیا یا جلوہ افروز ہو گیا یا متمکن ہو گیا. یغشی اللیلا، یغشی ڈھانکنا، وہ ڈھانکتا ہے، اللہ ہی ڈھانکتا ہے. اب یہ کس لیے بتایا جا رہا ہے ہم ڈسکس کریں گے. یغشی اللیلا ڈھانکتا ہے رات کو، نہار دن میں، یطلبہ اس کے پیچھے آتا ہے، حسیسا دوڑتا ہوا، والشمس سورج آتا ہے، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ اس کے حکم سے. مسخر بولے تو اس کے ٹائم پانی کے کا برابر چلنا. ہاں حکم سے. اپنے ٹائم پر اس کے حکم کے برابر آتے. اللہ مسخر کر دیا ہے یعنی وہ ٹائم پر اللہ کے حکم کے برابر وہ رونما ہوتی. یعنی چاند سورج سے پہلے نہیں آ سکتا، یا چاند کے بعد یہ جو بھی مدار وقت اللہ نے مقررہ طے بولتی کیا نا، ہے. ہاں وقت مقررہ. ہاں وقت مدار بولے تو اس کا یہ آربٹ وہ جو آربٹ ہے اس میں برابر تیر رہا ہے، اس کے آگے نہیں چلے جاتا، یا کوئی چاند جا کر سورج کے آگے نہیں چلے جاتا، اسے آگے جمپ کر کے نہیں جاتا. اسی کے مدار میں ہر چیز تیر رہی ہے. اپنے آربٹ بولتے اسے، وہ آربٹ ہی ہے، اسے اردو میں مدار بولتے. چاند ہیں، تارے ہیں، سب اپنی اپنی آربٹ میں ہیں. مسخرات بامرہ اس کے حکم سے چل رہے ہیں، اللہ کے پورے حکم سے. پلانٹس سب ہے ہاں نا، گیلیکسیز پلانٹس میں ہاں یہ سب برابر لیے ہے. ہاں تھوڑا بھی برابر ایک چل رہی ہے اللہ کے سیکنڈ حکم کا بھی فرق نہیں ہوتا اس میں. سے. بالکل. اللہ بولے تو کیا یاد رکھو، خوب جان لو، خبردار ہو جاؤ. اب یہاں یاد رکھو کیا مطلب میں ہے. لہو اس کے لیے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا. یعنی پیدا کرنا بھی، اس کے بعد حکم دینا بھی، نظام چلانا بھی. دوسروں کو ڈیلیگیٹ نہیں کر رہا ہے، خود چلا رہا ہے، خود حکم دیتا ہے. اب اس کے فرشتے حکم بجا لاتے ہیں لیکن ان کو پوری اٹانومی نہیں ہے. جو حکم دیتی وہ بجا لانا ہے، اس کے خلاف ورزی انہوں نہیں کرتے. اور حکم دینا تبارک برکت والا ہے اللہ، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، برکت والا ہے. یہاں دن کا لفظ یا تو 24 گھنٹوں والے دن کا ہم معنی ہو سکتا ہے جس دنیا کے لوگ دن کہتے ہیں، یا پھر یہ لفظ دور یعنی پیریڈ، ایرا، ادوار اس کے مطلب میں بھی استعمال ہوا ہے. یعنی 6 دنوں میں بنایا نا، وہ 6 دن کیسے ہیں؟ یہ ہمارے 24 گھنٹوں والے دن نہیں. جیسا کہ سورہ حج میں کوسی آیت 47 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ حقیقت یہ ہے کہ
तेरे रब के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है। किसमें अल्लाह बयान कर रहा है? ये सूरा हज में। अल्लाह के पास एक दिन 1000 साल के बराबर है। इस हिसाब से जो तुम लोग लगाते हो तो वो 1000 साल होता है। और सूरा मारिज की आयत नंबर 4 में अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्ते और जिब्राइल उसकी तरफ एक दिन में चढ़ते हैं जिसकी मकदार 50,000 साल की है। फरिश्ते भी जिब्राइल भी एक दिन में चढ़ती। कितना सफर तय करती? 50,000 साल के बराबर का सफर एक दिन। इसका सही मफहूम अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अब इसमें ज्यादा मुफस्सिरीन भी ज्यादा खोज में नहीं गई, क्योंकि ये आलम गैब है। आलम गैब में ज्यादा तगवदो करना, उसमें ज्यादा खोज लगाना, फितने को दावत देना। आप वो शक व शुबात में पड़ जाती, शिर्क में पड़ जाती, अब दूसरी चीजें बहुत सी आ जाती, तो उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। अब खुदा के इस्तिवा अलल अर्श यानी अर्श पर मुतमक्किन होने का, अब उसका भी थोड़ा तफसीलन बयान किया गया है कि उस कैफियत को समझना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक के बाद किसी मकाम को अपनी इस नामहदूद सल्तनत का मरकज करार देकर अपनी तजल्लियात को वहां मरकूज फरमा दिया हो और उसी का नाम अर्श हो, जहां से सारे आलम पर ये जो सारी चीजें हैं, ये मौजूदात खुवतें, उसका फैजान भी हो रहा है और वो अहकामात सादर कर रहा है। वहां से वो जो जगह मुतमक्किन हो गया उस जगह से, और तदबीर अमर भी फरमाई जा रही है। अमर पास भी कर रहा है, सादर कर रहा है अहकामात। और ये भी मुमकिन है कि अर्श से मुराद इख्तिदार फरमा रवाई। इख्तिदार यानी इख्तिदार किसे बोलते हैं? पावर। पावर एग्जीक्यूट कर रहा है, एब्सोल्यूट पावर उसी के पास है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है। और उस पर जलवा अफरोज होने से मुराद ये है कि अल्लाह ने कायनात को पैदा करके उसकी जमा में सल्तनत अपने हाथ में ली, यानी उसकी बागडोर अपने हाथ में है, किसी दूसरे को नहीं थमाया है। ये किसका है ये ख्याल? ये हिंदुओं का है कि अल्लाह ने बनाया। हाँ, बनाया तो अल्लाह ही ने बना, ब्रह्मा ही ने बनाया, लेकिन बाद में क्या किया जा कर रही, वो एक गाने में भी है, देखो कोट्टू सेरिकोंडा, क्या सेरिकोंडा क्या है वो, उन जन्नत को क्या बोलते हैं? क्या बोलते ना, ಕೊಡುವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶ ಸೇರಿಕೊಂಡ नहीं क्या है स्वर्गाकति हाँ, स्वर्ग स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग वो गाने में आ रहा है ಕೊಡುವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು नरगा बिಡುವುದನ್ನ नरगा ಬಿಟ್ಟು। स्वर्ग कहते हैं, नरगा स्वर्ग। हाँ नहीं, एक वर्ड यहाँ दूसरा आ रहा है, ये गाना है, ये गाने में इन्होंने सारा फलसफा बयान करी। आप ये गाना सुने तो मालूम होता है। ಕೊಡುವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು येलो सेरिकोंडा याद आता है इंशाल्लाह। हाँ, यानी देने का दिया, बना डालिया, जो देना है वो दे दिया, जो छोड़ना है वो छोड़ दिया, उसके बाद जाको बैठ गया। अब उसका कुछ भी नहीं है, अब उन्हें कुछ भी नहीं करता, हो गया, उसका काम हो गया। अब ये मैं एक हमारा वो एस्ट्रोनॉमी जानने वाला मेरे साथ था, उन्हें वो चौखट दाल को है ना, सबके ये बताता था, सबके तकदीर बताता था, तेरे पास ये है, तेरा टाइम अच्छा है, तेरा टाइम बुरा है, ये बताता था। मुझे भी बोलिया, मैं बोली बाबा मेरे 40 दिन के नमाजा चले जाती, मेरे 40 दिन की इबादत चले जाती है, कुफ्र शिर्क में पड़ जाती है, ये हमें नहीं करते। हाँ, तुम्हें नहीं जानते, ये सब नहीं जानते। नहीं नहीं, हमें नहीं जानते, हालांकि है इल्म, मुझे मालूम है, इल्म नुजूम है, लेकिन अल्लाह ने मना फरमाया है। जो अल्लाह हमारी तकदीर फरमाया है वही है, जो पेश आना है वो अल्लाह को मालूम है, हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ दुआएं करना है, बलाएं टलाने के वास्ते क्या है, सदका खैरात करना है, दुआएं करना है, तज़कीर इसमें रहना है, यही चीजें बतलाई गई है, हम नहीं करते। तो उन्हें क्या बोलता बोले तो उसका एक जानता था, ज्यादा जानता था, ये उपनिषद से वो ज्यादा जानता था, बहुत कम हाइट का था, बहुत चालाक था और नॉलेज भी थी उसे, लेकिन नहीं, ये नॉलेज नहीं थी हमारे दिन की तरफ, उसकी ये नहीं थी, तवज्जो नहीं हुई थी। तवज्जो हुई तो शायद वो मान जाए, क्योंकि उतना इंटेलेक्चुअल था वो,
तो उन्हें क्या बोलता बोले तो ब्रह्मा ने बनाया है, ये सारी दुनिया बना दी है, उसके बाद क्या करया, ये देवता यहाँ है ना, उनको हैंड ओवर कर देखो, अपे चला गया। अब खुद नहीं देखता, फेंड फॉर योर सेल्फ बोल को है ना, आदमिया को सो भी या जानवर जो भी पैदा करया, उन्हों खुद उनकी रोजी तलाश कर लेना, उन्हों खुद जी लेना, उन्हों खुद मुशक्कत मेहनत उन्हों खुद कर लेना। अब उन्हें कोई हेल्प नहीं करता, बनाने का एक ही काम उसका, दूसरा काम नहीं उसका। चमसे वो ब्रह्मा की फोटो देखे, वो कैलेंडर में बहुत सारे फोटोज रहती, हाँ, ये तो उसमें ठीक है। है वो, उन्हें आराम से वो बड़ा स्नेक कॉइल हो को उसके हो फन के नीचे आराम कर रहा है उन्हें। हो वो आराम से बैठ गया है। अब उसका कोई काम उन्हें वो नहीं है। हाँ, ऐसा एंजॉय उनका तस्वीर है। एंजॉय अच्छा लग रहा है कि इज एंजॉयिंग हिज लाइफ कहते नहीं, हाँ हाँ, वैसा वो 6 दिन की सुकून से मेहनत करे ना, 6 दिन वो में तो आसमान जमीन बनाने में थक गया उन्हें। हाँ क्रिश्चियन का क्या वो है, भाई क्रिश्चियन का अलग है, उन्होंने उनका क्या भी क्या बोलते कि हैं ना, सेवेंथ डे इवन गॉड टुक रेस्ट कर को बोलती हूँ उन्हों भी। 6 दिन में हम्म बनाया, मेहनत करया, उसके बाद 7वें दिन में आराम करया उन्हें। टुक ऐसा रेस्ट, वीकेंड निकालती है ना, ऐसा इनका नहीं भी है वो इस्लाम का ये। हाँ वो इतना हंसी आती है, वो भी सो को है, उन्हें बैठने की भी ताकत नहीं हाँ, है उसे। नहीं है, बहुत मेहनत कर रहा ना। तो यहाँ इसकी नफी की जा रही है, जोर दिया जा रहा है कि तदबीर अमर भी फरमाई जा रही है, यानी हुक्म सादर करना भी अल्लाह ही का काम है, अल्लाह को रेस्ट की जरूरत नहीं है। किसमें बताया, आयतल कुर्सी में बता रहा है, ना आयतल नींद आती कुर्सी है, में ना नींद आती है, ना उसे रेस्ट की जरूरत है, ना उसे थकान महसूस होती है। अल्लाह पहले ही बता दिया है कि आना गंजीन मखफियतुन, मेरा मैं एक ऐसा खजाना था, ये हदीस कुदसी है, ये मैं पहले आपको एक बार बता चुकी हूँ। इतना मेरे में जबरदस्त मेरी ताकत, जबरदस्त मेरे कैपेसिटी, जबरदस्त मेरे टैलेंट्स है, अब उसे वो बेताब है निकलने के लिए बाहर। अब कोई बच्चा ले लीजिए, मुझे याद आता है, अब छोटे बच्चों को आप देख लीजिए, उनमें बहुत कैपेसिटी है, उनको क्या तबीयत करते रहना, नहीं करने दिए, उनको थोड़ा ड्राइंग करने दीजिए, या उनको कोई पढ़ने दीजिए, या उनको कोई अगर इंग्लिश आती है या उर्दू आती है तो थोड़ा एक पैगंबर का जो इनको इंटरेस्ट होता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीजिए, फिर उनको उसमें क्वेश्चंस कीजिए, ये उनको उनके कैपेसिटीज को बरोए कार लाकर उनको मशगूल रखने का तरीका ये। अब उन्हें मशगूल नहीं रहा तो क्या होता है मालूम है, तोड़ा फोड़ी करता है, जाकर आपके पॉट्स तोड़ देगा, या कोई कांच की शरारत। चीजें रखी हुई यहाँ पे शरारत करता है, कोई पीसेस रखे हुए हैं यहाँ पे, कॉस्टली चीजें एक्सपेंसिव, ये जो Apa ऑर्नामेंटल berkana? थिंग्स रहती हैं, शो पीसेस रहती हैं, ये सब फोड़ देंगे ये, क्योंकि दे हैव टू यूटिलाइज देयर एनर्जी, दे हैव टू यूटिलाइज द कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी बला की है, गजब की है। अब इसे कैसा यूटिलाइज करना, अच्छे तरीके से आप उसे मशगूल रखें तो ठीक है, वरना उन्हें ऐसे काम भी कर गो, बच्चा है ना समझ है, अब उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज होना है, ये फोड़ देगा, उधर जाएगा, वो कर देगा, ये आपको बाद में है उसके पीछे सरफोड़ी का काम, उसको उठाओ, उसको ये करो, या नहीं तो गुमला फोड़ देगा, अब उसको प्लांटिंग करो, दूसरा करो, ये चीजें। अब यहाँ चुपके एक छोटी सी मिसाल दी, अब अल्लाह के कैपेसिटीज, अल्लाह कहता है कि मेरी कैपेसिटीज, मेरे ये खूबियां मेरे अंदर छुपी हुई, ये जो भी ये है ना, ये कुव्वत, ये सारी चीजें, मेरे पास अल्फाज ही नहीं मिल रही, वो इतनी अच्छी हदीस है कि समटाइम्स आई रन आउट ऑफ वर्ड्स, इतनी प्यारी हदीस है, मैं बयान ही नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें इसको आशिकार करने के लिए, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने दुनिया बनाई, फिर उसके बाद वो जो सारा वाकया हुआ, जला, जिन्नात पैदा हुए, उसके बाद मैंने इंसान बनाया। क्यों इंसान बनाया, इंसान में खैर व शर का जज्बा रखा, क्योंकि ये मैंने जो सारी चीजें पैदा की, झाड़ है, पहाड़ है, आसमान है, समंदर है, ये सारी चीजें हैं, ये उगने का ये है, तख्लीक का ये है, ये सारे ये जो अमर वाक़े हो रहे हैं, इसको देखने वाला, इसको जानने वाला। सराहना, हाँ, इसको जानना भी, इसको सराहना, हमदो सना करना, इसको सराहना, ये बनाया कैसा है भाई, सुभान अल्लाह। आप उफक को देखती हैं, जाकर आप सनसेट देखती हैं, सनराइज देखती हैं, कैसा निकलता है आपके दिल से, बे इख्तियार निकलता है, नहीं सुभान बे अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा निकलता है, एक रंग आता है, एक रंग जाता है, क्या है ये कौन चित्रकार है,
कौन है ये पेंटर? ऐसे रंग बदला रहना, एक एक सेकंड में एक एक रंग है। ये गाना भी बहुत अच्छा है, एक फलसफियाना शेर है, वो नाजिरा रहना को मालूम है ये कौन चित्रकार है क्या? नाजिरा रहना उनको आगे का भी मालूम है। अब ये जो है ना, ये सारी चीजें, इसको कोई सराहना, अब एक पेंटिंग आपने बनाई, अब आप उसे लाकर में रख देंगे नहीं, उसको एग्जिबिट में करेंगे, लोग देखेंगे आह कितना अच्छा है, क्या क्या है। अब उसमें भी सब कुछ रहता है, कभी कभी जंग का नक्शा रहता है, कभी कभी आफाकी ये रहता है, मंजर कशी रहती है, या दूसरा कुछ होता है, या किस्सा गोई होती है, कोई वाकया की तरफ भी इशारा होता है। ये सारी चीजें सराहने के लिए ही तो अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ने ये दुनिया पैदा की, उसके बाद इंसान को पैदा किया। अब हमारा ये क्या है, अल्लाह कह रहा है ये सारी चीजें, ये कौन नहीं, ये सारी आयतें, ये सारी कायनात तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया है मैंने, फान कर करो इसे, तस्कीर करो इसकी, जाओ ढूंढो देखो, चलो फिरो मेरी दुनिया में, चलो फिरो, ये क्या क्या है देखो। कल हशमत बता रही थी कि वो जॉर्डन गई थी और वहां पर तूर सीना, सहरा सीना, और वो जो मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो पहाड़ा कितने अच्छे हैं, क्या खुशनुमा है। उसके बाद वो पिरामिड्स जो हैं वो कैसा बनाया है उन्होंने, ये भी अल्लाह ही ने बनाया है, अब बनाने कराया है, क्योंकि ये ताक़ियामत रहना है। फिरौन की लाश को अल्लाह ताक़ियामत रखना है, उसको यमबाम कैसा करना, उसे ताक़ियामत रखने के वास्ते उन्हें सड़ना नहीं, गलना नहीं। मुर्दा एक दिन रहा तो क्या होता है, बास आ जाती है, दूसरे ही दिन लेकर जाकर दफन कर देती है, दूसरे दिन भी नहीं, सुबह में मरा तो शाम तक का नहीं रखते, या नहीं तो उसे कोल्ड डिश में रखती। लेकिन उन्होंने कैसा करी, वो क्या क्या मसाले डाली, क्या क्या केमिकल्स डाली, कैसा हम करी, ये अल्लाह की ये है ये मशीयत, क्योंकि फिरौन की लाश को आखिर तक रखने की अल्लाह की जिम्मेदारी है। और वो जूही पहाड़ वो भी देख कर आए हैं, ये सारी चीजें देखने की है। चलो फिरो, ये जॉर्डन गए तो वहां से करीब करीब है जैसा लगता है, ये जूही पहाड़ है, ये सेरा ये सीना, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, ये सारी चीजें अल्लाह कहता है कैफा, क्या है वो, क्या है भाई, सीरो फिल अर्दी, सीरो फिल अर्दी, जाओ घूमो फिरो दुनिया में और देखो, यंजुरू क्या क्या है, क्या क्या मैंने बनाया है, जाकर देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की सन्नाई देखो, अल्लाह की तख्लीक कैसी है देखो, फिर तुम्हारी जबान से बेअख्तियार निकल पड़ेगा वल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब तुम खुद उसमें सरशारी में डूब जाओगे, वो जज्बा तुम्हारे मगलूब हो जाएंगे। ऐसी है मेरी खल्लाकी, अल्लाह कह रहा है मेरा इख्तिदार फरमा रवाई हो, और उस पर जलवा फरमा होने से मुराद ये है कि अल्लाह ने कायनात को पैदा करके उसकी जमा में सल्तनत अपने हाथ में रखी है, बागडोर अपने हाथ में है। ऐसा जैसा दूसरे बोल रहे हैं कि सारे देवताओं को डिवाइड कर को छोड़ दिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ऐसा नहीं कर दिया है अल्लाह। उससे मांगो उससे मांगो उससे मांगो, या वो सिफारिश करेंगे अल्लाह से मांग के लाएंगे, नहीं, अल्लाह ने खुद रखा है, खुद उसी को पुकारना है, वो सुनता है, जरूर सुनता है। अब हमें ये सब चीजें मालूम हो गई। आराफ वाले जन्नत लोग, जन्नत के अहल, और जो बासी हैं दोज़खियां, ये सब अगर मीलों करोड़ हाँ मील के फासले पर अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती तो क्या अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा क्या? अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम्हारी शहरत से भी मैं करीब हूँ। और क्या है, इल्ला करीब, कह दो मेरे बंदों से कि मैं करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को मैं सुनता हूँ। मुजीबुद्दावत दाई इजादान, एक टैग और ऐड कर रहा है अल्लाह, फल यस्तजीबु ली, उसको भी चाहिए, इंसान को भी चाहिए कि मेरी बात माने, यानी मेरी तालीमात पर आ जाए, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। अब उन्हें क्या करना है, उन्हें भी मेरी तालीमात को अमल पैरा होना, नमाजें बराबर पढ़ना, रोजे बराबर रखना, अल्लाह से मांगना, कहीं और भटकना नहीं, कोई दूसरी पगडंडी पर नहीं जाना, ये सारी मेरी तालीमात है, मेरी भी पुकार का जवाब दे वो, फलियस्तजीबु ली। अब ये सारी बातें ये किसमें अल्लाह ने बयान कर दिया। दिन का चलाना, ये रात दिन की लैलो नहार की गर्दिश, सूरज चांद अपने मदार में जाना, इसको भी बता दिया, और सारे उसके ताबे फरमान है, कोई
इधर उधर खिलाफे वर्जी नहीं करता, सारी अल्लाह की मखलूक है, सारे ताबे फरमान है, अल्लाह के हुक्म के फरमा बरदार है। और यहाँ और एक बात खबरदार हो जाओ कि उसकी खल्क है और उसी का अमर है, किसी को नहीं दिया है, उसी का हुक्म चलता है। वो कोई थक नहीं गया, 6 दिन बनाने के बाद रेस्ट नहीं ले रहा, वो बैठ नहीं गया, वही चला रहा है, उसको नींद नहीं आती, उसको ऊँग नहीं आती, उसको थकान नहीं महसूस होती, वो ऐसा पावर रखता है, इतना ज्यादा पावरफुल कि वो उस वास्ते बनाया है अपने सारे पावर को बराए कर लाने के लिए, तो वो नहीं थकता। उसके मुताल्लिक जो भी ये गलत अकीदा है गैर अक़वाम का, वो इस्लाम उसकी पुरजोर नफी करता है। उदू रब्बकुम तदर्रुअन खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअ्तदीन। उदू पुकारो, दआ यदू से ये देख लीजिए नोट करने वाले, उदू फेल अमर है, जमा का सीगा है, ये वो अलीफ आया तो जमा का सीगा है। उदू पुकारो तुम सब, रब्बकुम तुम्हारे रब को, तदर्रु खशिया के साथ, डर के साथ, तदर्रु किसे बोलते, गिड़गिड़ाते हुए पुकारो, तदर्रुआं वो खुफिया आहिस्ता पुकारो, जोर से पुकारने की जरूरत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाकया हुआ कि जब लोग गए किसी एक्सपेडिशन पर थे, तो ये लोग नारे तकबीर इतना जोर से लगा रहे थे, जोर जोर की आवाजें, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, जोर जोर की आवाजें लगाते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों ऐसा गला फाड़ फाड़ के खुद को तकलीफ में डाल रहे हो, अभी जाना है, जंग लड़ना है, तुम्हारा गला अभी से पस्त हुआ जा रहा है, तुम जिसको पुकार रहे हो वो ना बहरा है और ना अंधा है, तुम्हें देख भी रहा है, तुम्हें सुन भी रहा है, आहिस्ता पुकारो, वो उसे जब वो समझ लेगा, सुन लेगा, तो उसे आहिस्ता पुकारना है अल्लाह को। ये कहाँ मिलता है हमें, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नादा रब्बुका खफिया, ऐसा ही वर्ड आ रहा है ना, आहिस्ता 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 उन्होंने पुकारा। कब, जब उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में गया, वहां बेमौसम के फल देखे, बे इलाके के फल देखे, उस जगह के नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, ये बच्चे को इतनी हिकमत दे सकता है, तो इतना सब कुछ अता कर सकता है, तो मुझे भी औलाद या की औलाद। बखूबी दे सकता है ना। ये सोच कर उन्होंने पुकारा अपने रब को, आहिस्ता पुकारा, सबको सुने आए जैसा नहीं, आहिस्ता पुकारा, अल्लाह ने सुन लिया और उसका ये भी हो गया, नमूदार भी हो गया, वो मुस्तजाब भी हो गई उनकी दुआ, याह्या अलैहिस्सलाम उनको मिल गए। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअ्तदीन, मुअ्तद जो हद से गुजरने वाला है, मुहतद का अपोजिट, मुहतद बोले तो हिदायत याफ्ता, हिदायत पर रहने वाला, मुहतद सिर्फ ऐन का फर्क है, ये एक लफ्ज का फर्क, ये हरफ का फर्क है, ऐन हा। मुहतद बोले तो हिदायत पर रहने वाला, मुहतद बोले तो उल्टा सरकशी करने वाला, ज्यादती करने वाला। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए, खामोशी से, चुपके चुपके, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। आगे वही, वला तुफसिदू फिल अर्दी बादा इस्लाहिहा, नहीं करना, फसाद नहीं मचाना, ये ग्लोबल वार्मिंग का ये जो भी काम तुम कर रहे हैं, ये सब क्या है, मदाखिलत कर रहे हैं नेचर में। अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया था, हजारों सैकड़ों साल पहले बहुत अच्छा यहाँ का माहौल था, अब तुमने खुद अपनी पौ रख कर कुल्हाड़ी मार ली है, सब कुछ खराब कर दिया, झाड़ काट दिए, अब उल्टा निजाम को दरहम बरहम कर दिया। वला तुफसिदू, फसाद ना बचाओ, फिल अर्दी, जमीन में, बाद इस्लाहिया, बाद उसके के इस्लाह हो गई थी, सब कुछ सही था, वदऊहु, और पुकारो उसको, खौफों व तमाओ, खौफ के साथ भी, डरते हुए भी, और तमा के साथ भी, उम्मीद रखते हुए भी, यानी बैन बैन रजई, उम्मीद रखते हुए भी, खौफ डर रखते हुए भी। इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह की रहमत करीब है लोगों से, बहुत करीब है नेक किरदार लोगों से। अल्लाह कह रहा है, हुक्म दे रहा है कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो, जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी है। अल्लाह ने कितनी अच्छी कायनात बनाई है, कितनी खूबसूरत कायनात बनाई है, अब इसमें फसाद नहीं करना, इसमें इंटरफियर नहीं होना, इसमें खलल पैदा नहीं करना, इसके निजाम को दरहम बरहम नहीं करना, उल्टा नहीं करना इसे। वो जो क्लाउड सीडिंग करती हैं या जो भी खराफात करती हैं, ये सब क्या है, नेचर में मदाखिलत। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा, हाँ, कर डाली ना शम से, बहुत ज्यादा कर डाली।
अब वो क्या है ग्लोबल वार्मिंग इवन को सा कि वो लेयर ऑन द स्काई कहते जो प्रोटेक्ट करता था अर्थ को फ्रॉम रेडिएशन वो पूरा खत्म हो गए हाँ वो पूरा पेनिट्रेट हो रहा है अर्थ के अंदर और पूरे हेक्टर्स ऑफ जमीन ले को पूरे जंगल काट डाल रही तो तुम ना कहाँ से ऑक्सीजन आता है फॉरेस्ट कर डाल रहे नहीं बर्बादी का तो पौने पौने निशानियां होगी अल्लाह के देखो अल्लाह कितना अच्छा खोल को बयान कर रहा है कुरान के अंदर उसके उसके खिलाफ देखो ऑलरेडी अल्लाह वार्निंग दिया है हमें वो पूरा खातिमा हो गया ऑलमोस्ट दुनिया का बोलते नहीं वो इतना पोल्यूशन हाँ हाँ देखो अब क्या है बैंगलोर में कभी सुने नहीं थे हमें कभी सुने आप घर में ऑक्सीजन सिलेंडर करें सीनियर सिटीजन्स के वास्ते कर को अब हाँ हर घर में फेल्यूर हो रहा लंग फेल्यूर ऑक्सीजन दे रही दिस इज ऑल हवा की कदर ही नहीं थी कोविड में बिल्कुल नहीं पूरे नेचुरल रिसोर्सेस की बर्बादी कर रही हमें लोग वही बताया जा रहा है जमीन में फसाद बर्पा ना करो जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी है अल्लाह इस्लाह कर दिया है बहुत अच्छा बनाया कायनात को और खुदा ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ बिल्कुल डर को टिस्सों को भी नहीं बढ़ जाना अल्लाह को पुकारने में अल्लाह क्या होता है कि क्या है कि डर को नहीं बढ़ जाना तमा भी रहना तमा बोले तो उम्मीद के साथ बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना और बिल्कुल एकदम हमारे खाली भी नहीं हो जाना हमारी सारी यकुआ खाली भी हो जाना नहीं तो क्या होता है कि कैसा होता है कि ऐसा भी नहीं खौफ भी रहना तमा भी रहना रजाई भी रहना यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से करीब है अल्लाह की रहमत करीब है अल्लाह अपनी रहमत के साथ पलटेगा क्या भी गलती भी हो गई तो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे अल्लाह जो अपनी रहमतों को ये कर लिया था विथोल्ड कर लिया था वो फिर पलट जाएगा अपनी रहमतों के साथ वैसे अल्लाह बड़ा मेहरबान है माफ करते रहता है अपने बंदों को माफी तब हो जाती रहती है कैसा वजू बनाए अच्छा वजू बनाए वहां भी एक गलती जो थी वो माफ हो गई नमाज पढ़ लिए बहुत अच्छे तरीके से उसमें भी बहुत से सगीरा गुनाह माफ हो जाती है सदकात किए खैरात किए अल्लाह की राह में हमदर्दी ये जो हुकूकुल्लाह के ये जो काम है हुकूकुल इबाद के जो काम है इसमें भी बहुत से माफ हो जाते तो अल्लाह करीब है अल्लाह की रहमत करीब है मोहसिनीन के साथ मोहसिनीन बोले तो वो दर्जे में इखलास के साथ एहसान करने वाले एहसान के दर्जे में काम करने वाले अब नमाज पढ़ती है नमाज पढ़ने का कोई तरीका है जल्दी में नमाज पढ़ लेती कोई और कोई सारे रुकन को बराबर अदायगी के साथ पढ़ना सोच समझ को पढ़ना उस पर कंसंट्रेट करके पढ़ना ऐसा पढ़ना कि अल्लाह को हम देख रहे हैं या कम से कम इस दर्जे में पढ़ना कि अल्लाह हमें देख रहा है ये एहसान के दर्जे में करना एक सिंपल एग्जांपल ऐसा ही सारी चीजें एहसान के दर्जे में काम करना अल्लाह को बहुत पसंद है अल्लाह मोहसिनीन को पसंद करता है अल्लाह हमें तौफीक दे हिदायत दे कि हम भी इबादत मोहसिनीन बनकर करें आमीन सुम्मा आमीन आमीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू